नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से भारत समाचार के हमारे इस खास कार्यक्रम में जो आधारित है कानाफूसी गपशप और चर्चाओं पर। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। आज सबसे पहले खबर ब्यूरोक्रेसी में संभावित होने वाले बदलाव की। एक बड़े बदलाव की तैयारी उत्तर प्रदेश में चल रही है, क्योंकि अब मंत्रिमंडल का विस्तार पूरा हो चुका है। जिसकी अपेक्षा इंतजार जो थी वो मिल चुका है, खत्म हो गया। अब शासन में एसीएस और प्रमुख सचिव के स्तर पर बदलाव की तैयारी है। ऐसी चर्चा है कि जो प्रमुख सचिव या एसीएस अपने विभागों में 3 साल और उससे ज़्यादा समय से जमे हैं, अब उनको बदल दिया जाए। आने वाला वक्त चुनाव का है और नई जगह पर नए अधिकारी नए सिरे से काम करेंगे। तो कोई 4 साल से, कोई 5 साल से है, उनको बदलने की चीज़ें चल रही हैं। सबसे पहले मंथन और बदलाव के इस दौर में बिजली विभाग के चेयरमैन, सिंचाई विभाग के प्रमुख सचिव, पीडब्ल्यूडी विभाग के प्रमुख सचिव और ट्रांसपोर्ट विभाग के प्रमुख सचिव, कई सारे अफसरों में बदलाव की संभावना है। आशीष गोयल जो चेयरमैन है बिजली बोर्ड के, अनिल गर्ग, अजय चौहान जो प्रमुख सचिव हैं पीडब्ल्यूडी के, ये भी करीब 4 साल से हैं। आशीष गोयल को भी लगभग 4 साल हो गया है। और तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा नाम है सिंचाई विभाग के प्रमुख सचिव अनिल गर्ग का। अनिल गर्ग तो पंचवर्षीय योजना भी पूरी कर चुके हैं। तो स्वाभाविक है कि अब ये बदलाव बहुत जल्दी आपके सामने होगा। इसके साथ ही राजस्व परिषद के चेयरमैन अनिल कुमार भी इसी महीने रिटायर हो रहे हैं, तो वहाँ भी एक बड़ा बदलाव होगा। और अर्चना अग्रवाल जो इस समय ट्रांसपोर्ट विभाग की एसीएस हैं, वो सीनियर मोस्ट अफसरों में हैं, वो रेवेन्यू बोर्ड की नई चेयरमैन बनाई जा सकती हैं। लेकिन जब आप नज़र डालें पीछे, तो बिजली विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग, सिंचाई विभाग, ट्रांसपोर्ट विभाग, परिवहन विभाग, ये तो बदलाव की श्रेणी में आते ही हैं। साथ ही कुछ नए अधिकारियों के लिए भी सरकार कुछ नई संभावनाएं खोज रही है, क्योंकि इन पदों पर नए अफसरों का चयन करना कोई आसान नहीं होगा। हो सकता है कि ज़्यादातर अफसरों का आपस में बदलाव हो जाए, ये भी संभावना है। लेकिन इसके इतर जब हम जाएंगे तो हम देखेंगे कि अमृत अभिजात एक नाम है जो इस समय एसीएस हैं पर्यटन विभाग में, उनको सरकार कोई और बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। मुकेश मेश्राम, डॉक्टर हरिओम और रविंद्र कुमार, ये 4-5 नाम ऐसे हैं जिनको इस फेरबदल में नया मौका मिल सकता है। माना यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री और सरकार 31 मई का इंतजार कर रहे हैं, जब नियुक्ति विभाग कुछ फेरबदल करेगा, क्योंकि चेयरमैन रेवेन्यू बोर्ड अनिल कुमार वहां से रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद ही शासन में उच्चतम स्तर पर यह बदलाव किए जाएंगे। रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन का जो पद है वो काफ़ी बड़ा पद है, चीफ सेक्रेटरी के बाद अब वो नंबर 2 का पद है। तो अनिल कुमार जब रिटायर होंगे कुछ दिनों में, तो उनकी जगह पर अर्चना अग्रवाल को, वो सीनियर मोस्ट हैं, 1990 बैच की हैं, वो चेयरमैन बन सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनका कार्यकाल भी मात्र 3 महीने का होगा। उनका भी इसी साल सितंबर में रिटायरमेंट है। तो ये करीब 8 से 10 अफसर ऐसे हैं जिनके बीच उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होगा जब शासन स्तर पर बड़े लेवल पर। तो ये आप सूची में इनका नाम देख सकते हैं और इनकी जिम्मेदारियों में बदलाव देख सकते हैं। अब ये ज़रूर है कि जो अभी महत्वपूर्ण पद पर है वो आगे भी इम्पॉर्टेंट पद हासिल कर सकता है, इसकी पूरी संभावना है। वो कहीं किनारे नहीं लगने वाला है।